ओ मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे। आज मेरे अंगने में प्रभु राम स्वयं पधारेंगे। अरे ये पागल, फिर शुरू हो गया। दिन भर वही गाना और ये बेकार सी मिट्टी की मूर्तियां बनाता रहता है। अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? ये तो इसका रोज का नाटक है। इसे और आता ही क्या है? तुम लोग देखते रह जाना। एक दिन मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि पूरा गांव उसे देखने आएगा और यही मिट्टी मुझे अमीर बना देगी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो टेक वन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव में रामू अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। गरीबी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। रामू मूर्तियां बनाता था। आज वह अपनी बनाई मूर्तियां बेचने बाजार गया था। मालिक, ये देखिए कितनी अच्छी मूर्तियां हैं। इन्हें खरीद लीजिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है मालिक। भगवान के नाम पर मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है ये मूर्तियां। एक बार देखिए तो सही मालिक। अरे हट सामने से। ये क्या ले आया? इन मिट्टी की मूर्तियों को मैं क्या करूंगा? मेरे पास पहले ही जगह नहीं है, देख नहीं रहा बैलगाड़ी पर। और तू यहाँ जगह घेर रहा है। मेरा वक्त बर्बाद मत कर। फौरन हट जा यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगा। मालिक, थोड़ा देखिए तो सही। ये मूर्तियां मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हैं। शायद आपको पसंद आ जाए। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो घर में खाने को मिल जाएगा। अरे यहाँ आओ भाइयों, देखो देखो, एक नया कलाकार आया है मिट्टी का ढेर लेकर। इससे बड़ा अजीब आदमी मैंने आज तक नहीं देखा भाइयों। अरे रामू, फिर से वही मूर्तियां ले आया। इनमें कुछ नया नहीं है। कौन खरीदेगा इन्हें? तेरी मूर्तियों को देखकर तो बच्चे डर जाएंगे। मालिक, मेरी कला को आप नहीं समझ पाएंगे। अरे हटा यहाँ से ये सब। हमारा ध्यान मत भटका। जा कोई काम कर। कलाकार बनने चला है। तेरी इन मूर्तियों की कोई कीमत नहीं है। शाम तक एक भी मूर्ति नहीं बिकी। अपमानित होकर रामू खाली हाथ घर लौट आया। दिल में गहरा दुख और निराशा थी। मीरा, आज फिर खाली हाथ लौट कर आया हूँ। बाजार में सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। एक भी व्यापारी ने मेरी मूर्ति को देखा तक नहीं। मुझे लगता है ये कला हमारे पेट की आग नहीं बुझा सकती है। हमें भूखा ही रहना पड़ेगा मीरा। हमारा कोई सहारा नहीं है। आप उनकी बातों पर ध्यान ना दे। शहर के लोग क्या समझेंगे गांव की कला की कीमत? आपकी कला में सच्चाई है, जीवन है। भगवान पर भरोसा रखिए, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक कैसे होगा मीरा? घर में पिछले 2 दिन से अनाज का एक दाना भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे मूर्तिकारी छोड़ देनी चाहिए। कोई मजदूरी का काम ढूंढना पड़ेगा। फावड़ा उठाना पड़ेगा, तब जाकर 2 रोटी नसीब होंगी। इस कला ने हमें क्या दिया है? सिर्फ दुख और अपमान। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। आपकी मूर्तियाँ आपकी पहचान है, आपका जीवन है। हम भूखे रह लेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे, पर आप अपनी कला को मत छोड़िए। भगवान ने ही आपको ये हुनर दिया है, इसमें जरूर कोई बात होगी। किस्मत तो हमारी खराब है मीरा। इसी किस्मत की वजह से तो गांव के उस जमींदार से कर्ज लेना पड़ा था। वो रोज अपने आदमियों को भेजता है धमकाने के लिए। हमारी जान मुश्किल में अटकी रहती है। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। इस बीच हवेली में जमींदार बलवंत सिंह अपने चेलों के साथ बैठा था, गुस्से में और घमंड से भरा हुआ। क्या कहा? रामू ने फिर कर्ज नहीं चुकाया? अब बहुत हो गया। मैं उसे और वक्त नहीं दूंगा। अब और नहीं सुनूंगा कोई बहाना। वो सोचता क्या है अपने आप को? हाँ मालिक, वो कह रहा था इस बार उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। उसके घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है मालिक। बहाने बनाना बंद करे वो। मेरा पैसा चाहिए मुझे, ब्याज के साथ। अगर कल तक पैसे नहीं आए तो उसका जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। उसे गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मालिक,
वो तो बस मिट्टी का खेल खेलता रहता है, उसे तो लगता है कि वो बहुत बड़ा कलाकार है। चुप रहो जग्गू, मेरा नुकसान हो रहा है। सुनो कल्लू जग्गू, कल सुबह होते ही उसके घर जाओ, साफ साफ कह देना परसों शाम तक पैसे नहीं मिले तो उसकी झोपड़ी और सब कुछ मेरा हो जाएगा, जमीन भी खाली करवा लूंगा। और हाँ, इस बार सिर्फ बात मत करना, उसे मेरी बात याद रहनी चाहिए, उसे डर लगना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि बलवंत सिंह कौन है। जी मालिक, जैसा आप कहें, इस बार सीधे उसे बता देंगे। मालिक की जय हो। अगली सुबह गांव के चौक पर एक अजीब खबर फैल गई। शहर से एक बहुत बड़ा अमीर सेठ गांव आया था। उसकी हवेली के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। गांव वाले उत्सुक होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, मानो कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। अरे सुना तुमने, शहर से सेठ जी आए हैं, सेठ धर्मपाल। उन्हें कोई बहुत खास और पुरानी कला वाली मूर्ति चाहिए जो किसी बड़े कलाकार ने बनाई हो। सुना है वो उसके लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, मुंह मांगा दाम। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, और वो मुंह मांगा दाम देंगे। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे गांव में ऐसी कला कहाँ मिलती है। कौन जाने किसके हाथ ये मौका लगेगा और वो रातों रात अमीर हो जाएगा। शायद ये भगवान का इशारा है कि अब हमारे गांव की गरीबी दूर होगी। भगवान ने ही किसी को यह मौका दिया होगा, लेकिन हमारे गांव में तो कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं है। यहाँ तो सब साधारण काम करते हैं। ये खबर सुनकर रामू, जो पास में अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था, अंदर से एक उम्मीद की किरण जगी। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखी। उसे लगा कि शायद यही मौका है जिसके बारे में मीरा अक्सर बात करती थी, भगवान का भेजा हुआ मौका। मीरा, तुमने सुना? शहर का सेठ आया है, सेठ धर्मपाल। उसे कोई पुरानी कला वाली मूर्ति चाहिए। मैं अपनी बनाई मूर्ति उसे दिखाऊंगा। ये भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया है मीरा, हमें बचाने का रास्ता। यही हमारा आखिरी सहारा है। अगर ये मौका चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मैंने सुना है। मुझे पूरा यकीन था कि भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप जरूर सफल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अपनी कला पर भरोसा रखिए, जाइए और अपनी सबसे अच्छी, सबसे सच्ची मूर्ति बनाइए जो आपके दिल के सबसे करीब हो। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कल्लू और जग्गू अंदर आते हैं। उनके चेहरों पर घमंड और क्रूरता थी, जैसे वे कोई लड़ाई जीत कर आए हो। अरे ओ रामू, कान खोल कर सुन ले। जमींदार मालिक ने कहा है परसों तक पैसे चाहिए, समझा? वरना तेरी ये झोपड़ी राख कर देंगे। तेरे सारे सपने यहीं दफन हो जाएंगे और तेरी बीवी को भी गांव से निकलवा दिया जाएगा। और हाँ मूर्तिकार साहब, सेठ के सपने देखना बंद करो। तुम्हारी उन टूटी फूटी गंदी मूर्तियों को देख कर तो कौवे भी नहीं बैठेंगे। अपनी औकात में रहो गरीब के बच्चे। ये महल नहीं, झोपड़ी है तेरी। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। मैं सेठ से मिलूंगा और पैसे कमाऊंगा, और फिर जमींदार बलवंत सिंह का एक एक पैसा चुका दूंगा, ब्याज के साथ। मुझे धमकाना बंद करो, मैं अब नहीं डरता। भगवान मेरे साथ है। देख लेंगे। अगर परसों तक पैसे नहीं दिए तो तेरी कला और तेरी झोपड़ी दोनों का जमीन में गाड़ दूंगा। ये मत सोचना कि हम सिर्फ बता रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ रामू, तुम हमें जानते नहीं हो। कल्लू और जग्गू वहाँ से चले गए। रामू ने उनकी धमकियों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत और भावनाएं उस एक मूर्ति में डालने का फैसला किया, जिसे वह शहर के सेठ को दिखाने वाला था। आप इतने कमजोर हो गए हैं, न ठीक से खा रहे हैं न सो रहे हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और सेठ से कैसे मिलने जाएंगे? आपकी जान ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इन मूर्तियों का क्या होगा? नहीं मीरा, मेरे पास समय नहीं है। ये मूर्ति सिर्फ मिट्टी नहीं, ये मेरा सपना है, हमारा भविष्य है। भगवान का दिया हुआ मौका है ये। मुझे इसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए मुझे। ये मूर्ति हमारी जिंदगी बदल देगी मीरा, मैं जानता हूँ। रामू ने एक माँ की मूर्ति बनाई। शुरू की एक ऐसी माँ जो अपने खोए हुए बच्चे को याद कर रही थी।
रामू के हाथों में एक जादू था, अपनी मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगा था। मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी थी और इतनी सच्ची लग रही थी कि उसमें दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़कने लगी, हवा तेज हो गई। मीरा, देखो, ये पूरी हो गई। मैंने अपनी पूरी जान, अपना सारा दर्द, सारी उम्मीदें इसमें डाल दी हैं। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये मेरा और तुम्हारा जीवन है। अब सब मूर्ति, अब सब भगवान के हाथ में है। वही हमारी नैया पार लगाएंगे, वही हमें इस गरीबी और जालिम जमींदार से बचाएंगे। देखना, सेठ इसे जरूर खरीदेगा। हाँ रामू जी, ये बहुत सुंदर है। इसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। शहर का सेठ तो जरूर इसे खरीदेगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है रामू जी। हे भगवान, ये बारिश अभी क्यों? हमारी कच्ची झोपड़ी इस बारिश को झेल नहीं पाएगी। हमें मूर्ति को बचाना होगा। ये हमारा भविष्य है, हमारी आखिरी उम्मीद है। अचानक पानी की एक तेज धार सीधे झोपड़ी की छत से होकर मूर्ति के ऊपर गिरी। मूर्ति का एक हिस्सा माँ के आंचल का कोना टूटकर गिर गया, क्योंकि मिट्टी गीली थी। नहीं, मेरी मूर्ति, ये टूट गई। मेरा सपना टूट गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम बर्बाद हो गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। रामू निराशा में जमीन पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जमींदार बलवंत सिंह अपने चेलों के साथ अंदर आया। उनके चेहरों पर क्रूरता और अहंकार था। अरे ओ रामू के बच्चे, अभी तक पैसे नहीं दिए? क्या कर रहा है? तेरी मूर्ति भीग गई और तू यहाँ पर बैठा है? तेरी तो किस्मत ही खराब है। तू कभी कुछ नहीं कर सकता। मालिक, बारिश ने सब खराब कर दिया। मेरी मूर्ति टूट गई। अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हम गरीब हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। बहाने मत बनाओ रामू, मालिक का पैसा वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। ये क्या बनाया है? ये तो बेकार है। इसे तो फेंक देना चाहिए मालिक। ये तो सिर्फ मिट्टी का ढेर है। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो ये झोंपड़ी मेरी हो जाएगी। तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं गांव से, समझा? तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा और समय दीजिए। हम आपके गुलाम बन जाएंगे, आपके खेतों में काम करेंगे, पर हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे। वक्त नहीं है, कल शाम आखिरी मौका है। उसके बाद मैं इस झोपड़ी को गिरा दूंगा और यहाँ अपनी हवेली बनाऊंगा। निकल जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। जमींदार और उसके चेले चले गए। रामू बहुत परेशान था। अब हम क्या करें जी? सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अब तो मौत ही हमारा सहारा है। मीरा, अब हम हार नहीं मानेंगे। मैं इस मूर्ति को ठीक करूंगा। हम कल सेठ से मिलने जाएंगे। भगवान ने हमें एक मौका दिया है, हम उसे जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू ने पूरी रात मेहनत करके मूर्ति को ठीक किया। टूटे हिस्से को जैसे तैसे जोड़ दिया। सुबह तक बारिश रुक गई थी। ये तो चमत्कार है, आपने इसे ठीक कर दिया। अब हम जरूर सफल होंगे। भगवान ने सुन लिए हमारी। हाँ मीरा, अब हमें जाना होगा। देर नहीं कर सकते, सेठ जी इंतजार कर रहे होंगे। रामू और मीरा उस अधूरी मूर्ति को लेकर शहर के सेठ धर्मपाल को ढूंढते हुए गांव के बाहर एक बड़ी हवेली तक पहुँचे, जहाँ सेठ जी ठहरे थे। वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। सब अपनी अपनी मूर्तियाँ लेकर आए थे, लेकिन कोई भी अपनी कला से सेठ जी को खुश नहीं कर पाया था। गांव वालों, मुझे वो खास मूर्ति चाहिए जो भी असली पुरानी कला दिखाएगा, जो मेरे दिल को छू जाएगी। उसे मुंह मांगा दाम मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन सच्ची कला नहीं। मैं सालों से ही ऐसी एक कला की तलाश में हूँ। सेठ जी को बातें सुनकर अपनी मूर्तियाँ दिखाने लगे।
रामू और मीरा भी वहाँ खड़े थे। उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों थी। मीरा, मैं सेठ जी को ये मूर्ति दिखाऊंगा, देखना वो जरूर पसंद करेंगे। मेरी कला में सच्चाई है और सेठ जी सच्ची कला की कद्र करते हैं। हाँ जाइए, भगवान आपके साथ है, ये आपकी आखिरी उम्मीद है, इसे मत छोड़िए। मुझे आप पर और आपकी कला पर पूरा भरोसा है, जाइए। रामू भीड़ को चिरता हुआ सेठ जी के पास पहुंचा और कांपते हाथों से अपनी अधूरी मूर्ति उनके सामने रख दी। अरे ये मूर्ति, ये तो अद्भुत है। देख के ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। ये किसकी है भाई? मालिक, ये मूर्ति मेरी है, इसे मैंने अपने दिल से बनाया है। ये एक माँ की कहानी है, एक दर्द की कहानी, एक उम्मीद की कहानी। इसमें मेरे सारे दुख और सपने हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारी कला में तो जादू है नौजवान। मैंने आज तक ऐसी कला नहीं देखी। बाकी लोगों की मूर्तियों में सिर्फ सुंदरता है, लेकिन तुम्हारी इस अधूरी मूर्ति में भावनाएं हैं। मैं ये मूर्ति खरीदूंगा, तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। क्या तुम इस दाम पर बेचोगे? ये तुम्हारी कला का सही दाम है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। 10,000 सोने के सिक्के, सब हैरान थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें खुशी से भर आई, जैसे उसके सारे दुख एक पल में खत्म हो गए हो। हाँ मालिक, हाँ, ये तो बहुत है, बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपने मेरी कला को समझ लिया। मेरी गरीबी आज खत्म हो गई, मीरा की परेशानी आज खत्म हो गई। सेठ जी ने अपने आदमी को पैसे लाने के लिए कहा। रामू मीरा की तरफ देखने लगा, मुस्कुराने लगा। तभी रामू को अचानक जोरदार खांसी आती है और वो जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, आपको क्या हुआ? उठिए, देखिए हम जीत गए, हमारे सारे दुख दूर हो गए। उठिए जी। अरे इसे क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। रामू अपनी पत्नी मीरा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष था। वह मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो हम जीत गए, और अपनी आखिरी सांस लेता है। रामू की अचानक मौत से सब दुखी थे। सेठ धर्मपाल ने दुखी मन से 10,000 सोने के सिक्के मीरा को दिए। तभी जमींदार बलवंत सिंह अपनी चेलो, कल्लू और जग्गू के साथ वहां आ पहुंचे। उसके चेहरे पर लालच और क्रोध साफ झलक रहा था, जैसे वो अपनी जीत पक्की करने आया हो। ये पैसे मुझे दो। रामू मेरा कर्जदार था, उसने मुझसे कर्ज लिया था और वो मर चुका है। अब उसका सारा कर्ज और ये सब पैसे मेरे हैं, इन पर मेरा हक है। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये मूर्ति मैंने खरीदी है और इसका दाम इस बेचारी औरत का है, रामू की पत्नी का। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने सौदा कर लिया है। ये जमीन मेरी है, ये झोपड़ी मेरी है जिस पर वो रहता था। उस जमीन के कागजात मेरे पास हैं, ये देखो। और जो जमीन मेरी, तो उस पर रहने वाले का सब कुछ मेरा। ये पैसे मेरे और मैं इन्हें लेकर रहूंगा। जमींदार ने जमीन के पुराने कागजात भीड़ को दिखाए। गांव वाले हैरान थे। उन्हें पता था कि रामू गरीब था और उसने जमीन के लिए कर्ज लिया था। अरे जमींदार तो सच कह रहा है, रामू ने कर्ज लिया था, मुझे याद है। अब बेचारे का क्या होगा? तो सेठ जी के पैसे जमींदार के हो जाएंगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। उस रामू ने अपनी जान देकर ये पैसे कमाए हैं। लेकिन रामू की कला असली थी। उसने मुझसे कहा था कि इस मूर्ति में एक राज है। उसने कहा था कि ये मूर्ति सच्चाई बताती है। अगर वो राज नहीं मिला तो ये राज? कैसा राज? वह रामू तो पागल था। मरने से पहले कुछ भी बड़बड़ा गया होगा। इस मूर्ति में कोई राज नहीं है। ये सिर्फ मिट्टी है, बेकार मिट्टी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। रामू की आंखों में सच्चाई थी। मुझे वो राज चाहिए, तभी ये सौदा पक्का होगा। और ये पैसे तुम्हारे नहीं होंगे, बल्कि इस औरत के ही रहेंगे। मालिक, ये सेठ तो जिद कर रहा है, अब क्या करें? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगा। उस रामू में इतनी अक्ल कहाँ थी कि वो कोई राज छुपाए?
सेठ जी सही कह रहे हैं, जरूर कोई राज होगा, तभी तो वो इतनी सच्ची लगती है। हमें वो राज ढूंढना होगा। भगवान हमारी मदद करेंगे। सेठ जी ने सबको रामू की मूर्ति के पास बुलाया। सबकी नजरें उस अधूरी मूर्ति पर थी। जमींदार बलवंत सिंह का दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रामू ने मुझसे कहा था कि इस मूर्ति के अंदर एक राज छिपा है। मुझे लगता है वो राज इसके टूटे हिस्से में है। सेठ जी ने मूर्ति के टूटे हुए हिस्से को उठाया और उसे ध्यान से देखा। कभी एक पर्चा जमीन पर गिरा, फिर उन्होंने जमीन पर पड़े उस छोटे से पर्चे को उठाया। ये क्या है सेठ जी? क्या लिखा है इसमें? क्या उन्होंने सच में कोई राज छुपाया था? सेठ जी ने पर्ची खोली और पढ़ा। उनका चेहरा गंभीर हो गया, फिर गुस्से से लाल हो गया। जमींदार बलवंत सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, वह कांपने लगा। इस पर्ची में लिखा है, इस मूर्ति को जो भी देखेगा उसे गांव की जमीन का असली सच पता चलेगा। बलवंत सिंह ने जमीन के कागजात में हेराफेरी की है। उसने जमीन धोखे से हथियाई थी। उसके पास असली कागजात नहीं है। ये क्या बकवास है बलवंत सिंह? जवाब दो। ये सब झूठ है। रामू तो पागल था, वो तो कुछ भी लिख सकता था। मैं कुछ नहीं जानता, ये फंसाने की साजिश है। ये झूठ नहीं है। मेरे पास असली कागजात हैं जो मैंने शहर से मंगवाए थे, तुम्हारी हवेली के, समझे? रामू ने अपनी कला में सच्चाई का राज छिपाया था। उसने अपनी जान की कीमत पर यह सच बाहर निकाला है। तुम एक धोखेबाज हो बलवंत सिंह। गांव वाले हैरान थे। मुखिया प्रताप सिंह भी वहां आ गए थे, जो ये सब सुन रहे थे। बलवंत सिंह, तुमने ये सब क्या किया? तुमने गांव वालों को धोखा दिया। तुमने हमारे भोले लोगों की जमीनें धोखे से हथियाई हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं मुखिया जी, मैं कुछ नहीं जानता। यह रामू की साजिश है, वो मुझसे जलता था। अरे बकवास बंद करो, मेरे पास सबूत हैं। ये गांव वाले गवाह भी हैं। तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो गया बलवंत सिंह। गांव वालों, हमने सच देख लिया है। बलवंत सिंह धोखेबाज है। इसने हमें लूटा है। इसकी हवेली और जमीन सब वापस ली जाएगी और असली मालिकों को दी जाएगी। गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने जमींदार और उसके चेलों को घेर लिया। सही बात है, इसने हमें सालों तक लूटा। इसे गांव से बाहर निकालो, इसकी हवेली तोड़ दो। इस धोखेबाज को यहाँ से भगा दो। इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। शांत हो जाओ बलवंत सिंह। आज के बाद तुम और तुम्हारे चेले इस गांव में कभी कदम नहीं रखोगे। ये गांव तुम्हारा नहीं है। गांव से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। जमींदार बलवंत सिंह और उनके चेले अपनी बेइज्जती सहते हुए सिर झुकाकर गांव छोड़कर भाग गए। मुखिया ने सबको उनकी जमीनें वापस दे दी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो टेक वन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।